तो बच्चों आज हम सूडो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ध्यान से सुनना। सूडो फोर्स बच्चों किसके कारण लगता है? रिलेटिव मोशन के कारण। ठीक है, ओके। उसके बाद जिस डायरेक्शन में मोशन होती है ये उसके कहाँ लगता है? ऑपोजिट। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। तो बच्चों एक एग्जांपल देता हूँ मैं सूडो फोर्स का आपको। मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ठीक है, और आप इसको इधर की तरफ एक्सेलरेट करा रहे हैं। आप क्या करें, इसके ऊपर एक दूसरा कोई पेन रख दें। ठीक है, मान लीजिए कोई पेन रख दो आप इस तरह से। तो जब आप इसको एकदम से एक्सेलरेट कराओगे तो ये जो है बच्चों, ये कहाँ की तरफ गिर जाएगा? पीछे की तरफ गिरेगा। ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा बच्चों उसको मैं क्या कहूंगा? सूडो फोर्स। ओके, तो बहुत ही आसान है बच्चों ये पढ़ना। क्लियर? और एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको सूडो फोर्स का। मान लो आपके पास क्या है, बच्चों ये कुछ कुछ इनर्शिया जैसा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखना। ठीक है, एक और चीज है इसके अंदर। जैसे आप एक बस के अंदर थे, ठीक है, आप खड़े हो बस के अंदर, और बस जो है अचानक से स्टार्ट होगी, तो ये आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगी, तो आप पीछे की तरफ गिरोगे। ठीक है, और अगर उल्टा हो तो, मतलब अगर ब्रेक लगाएगी तो ये इधर की तरफ एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, तो आप आगे की तरफ गिरोगे। क्लियर? तो सूडो फोर्स बच्चों हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लगता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? अब इसमें एक और बात है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो मान लो आप एक लिफ्ट के अंदर है, आप एक लिफ्ट के अंदर है, ठीक है, ओके। तो आप जब अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करते हैं तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? सूडो फोर्स। ओके, तो बच्चों आपका वेट जो है वो कहाँ की तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ, mg। और नीचे एक फोर्स भी लगेगा, तो आपको काफी हैवी फील होगा। आपका जो वेट है बच्चों, जो आपका अपेरेंट वेट है, जो ऑब्जर्व्ड वेट है, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखना बच्चों सभी। मान लो इसके हम अलग अलग केस पढ़ेंगे लिफ्ट के। ठीक है, अब आपके पास सबसे पहला है केस वन। ठीक है, जो लिफ्ट जो है वो बच्चों किस पे है? रेस्ट पर है। लिफ्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, तो अगर बच्चों रेस्ट पर है लिफ्ट, तो क्या होगा? आप लिफ्ट के अंदर है, आपका जो वेट है वो कहाँ की तरफ लगेगा? mg, नीचे की तरफ। क्लियर? और लिफ्ट की एक्सेलरेशन कितनी है? 0। और आपका रिएक्शन कहाँ लग रहा है? ऊपर, r। तो यहाँ पे नेट फोर्स बच्चों क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि ये चल ही नहीं रहा। तो r किसके बराबर होगा? mg के। तो आपका एक्चुअल वेट क्या है बच्चों? mg। ठीक है, mg इज योर ओरिजिनल वेट। क्लियर? अब जो है बच्चों सेकंड केस लेते हैं हम। मान लो लिफ्ट जो है बच्चों कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। v जो है बच्चों इसमें क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब इसमें एक और बात समझने वाली है। कांस्टेंट स्पीड में भी एक्सेलरेशन बच्चों क्या होती है? 0। क्लियर? इसलिए नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी, और ये जो आपके पास सेम वैल्यू आएगी mg। यानी अगर आप लिफ्ट में कांस्टेंट स्पीड्स के साथ मूव कर रहे हैं तो आपके वेट में कोई चेंज नहीं होगा। आपका ओरिजिनल वेट जो कि mg है वो एज इट इज वही रहेगा। ठीक है, अब है बच्चों, अब जो है लिफ्ट आपके पास ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। नाउ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स। ऊपर की तरफ जा रही है बच्चों लिफ्ट। ठीक है, ये आपके पास लिफ्ट है,
ये मान लो आप हो लिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो आपका वेट बच्चों कहाँ की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ mg, और ऊपर लग रहा है बच्चों r, नॉर्मल रिएक्शन। अब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो नेट फोर्स भी कहाँ लगेगा बच्चों, ऊपर की तरफ, जो कि क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ अब क्या है आपके पास, अब नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ऊपर कितना फोर्स है आर, नीचे की तरफ क्या है mg, तो दोनों फोर्स को सब्ट्रैक्ट करके बच्चों क्या आएगा ma, ठीक है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आर इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, ठीक है। ये वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास नॉर्मल रिएक्शन, यानी अब आपका वेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो सूडो फोर्स जो है बच्चों वो आप नीचे की तरफ लगेगा, और आपका वेट भी नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास एम जी प्लस ए, ठीक है। यानी आपका जो अपरेंट वेट है बच्चों, आपका जो अपरेंट वेट है, ठीक है, अपरेंट यानी ऑब्जर्व्ड वेट, वो एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है इसको समझना, क्लियर। अब जो है बच्चों हमारे पास जो लिफ्ट है, मैं मान लेता हूँ कहाँ की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, नीचे की तरफ, केस 3, केस 3 आपके पास, ठीक है। व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, ठीक है। तो हम एक लिफ्ट बना देते हैं बच्चों यहाँ पर, ये मान लो आप में से कोई कोई बच्चा है, नाम लिख सकते हो आप अपना। आपका वेट कहाँ की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड, और बच्चों ये नॉर्मल एक्शन का लगेगा अपवर्ड, ठीक है। अब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं बच्चों, जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपके पास जो नेट फोर्स है बच्चों, वो क्या होगा, इस बार mg की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी आपके पास आएगा mg माइनस आर, ठीक है। और यहाँ से नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg माइनस आर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, mg की वैल्यू निकाल लेते हैं, r की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्या आएगी, ये आएगी बच्चों, r इधर आ गया हमारे पास, r इधर चला जाएगा, तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों एम जी माइनस एम ए, या फिर एम जी माइनस ए। ये आपके पास बच्चों फॉर्मूला आ गया वेट का, जब आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, क्लियर। तो इसको समझना बहुत ही आसान है, क्लियर। अब बच्चों क्या है हमारे पास, अब आपका वेट जो वो कम हो गया, आपका एक्चुअल वेट था mg, ठीक है। मैं एक बार लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, आपका एक्चुअल वेट बच्चों क्या था mg, जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपका वेट कितना है mg प्लस ए, ठीक है। और जब आप नीचे आ रहे हैं बच्चों, तो आपका वेट कितना है एम जी माइनस ए, क्लियर। सो इट इज वेरी इजी, क्लियर। नाउ अब है आपके पास, अगर मैं फ्री फॉल में हूं, ठीक है, केस 4 है बच्चों आपके पास, फ्री फॉल, फ्री फॉल में नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आप हवा में है बेसिकली। तो नीचे आती बार का फॉर्मूला क्या था बच्चों, एम जी माइनस है। अब आपके नीचे आने की एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है, यानी ए की वैल्यू भी जी के बराबर, तो ये आ जाएगा बच्चों एम इंटू जी माइनस जी, यहाँ पुट करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। यानी आप जब फ्री फॉल में होते हैं, ठीक है, तो आपका वेट कितना होता है, जीरो, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप फील कर सकते हैं, आप क्या करें, आप एक छत से जंप करें, ठीक है,
पहले आपको वेटलेस फील होगा और फिर लाइफलेस। ओके, तो बहुत आसान है समझना। ठीक है, कर मत देना ऐसा नालायक को। क्लियर? तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है हमारे पास? क्या वेट नेगेटिव हो सकता है? नाउ द क्वेश्चन इज, क्या वेट जो है बच्चों नेगेटिव हो सकता है? मतलब ऐसा हो सकता है क्या वेट ऊपर की तरफ लगे? क्योंकि अगर वेट पॉजिटिव हो नीचे की तरफ लग रहा है, तो अगर वेट नेगेटिव है तो क्या ऊपर की तरफ लग सकता है क्या? ऐसा कोई एग्जांपल हो सकता है? सोच के बताओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, चलो इसको अच्छे समझते हैं, ध्यान से देखना। आप एक एक्टिविटी करके देखें, ठीक है? आप पता क्या करें? आप जो है एक ब्लॉक, एक नोटबुक ले लें ऐसे, और इस नोटबुक के ऊपर बच्चों एक पेन रख दो आप। ठीक है, और इसको रिलीज कर दो। तो क्या होगा? ये दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे। ठीक है, ओके। अब सेकंड, ये आपने पहला काम करना है। ठीक है, आपने क्या करना है? आप नोटबुक के ऊपर एक पेन रखो, उसको छोड़ दो। दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे, दोनों का वेट 0 होगा। ठीक है, अब आप क्या करें? आप इस ब्लॉक को, आप बुक को, बुक के ऊपर एक पेन रखें, और इस बुक को बड़ी तेजी से नीचे लेके आए, छोड़नी नहीं है, अपने हाथ से ही बहुत तेजी से लेके आना है। तो आप क्या फील करेंगे? ये पेंसिल जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, आप ऐसा करके भी देख सकते हैं। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास आर का फॉर्मूला क्या आया था नीचे आते हुए? एम जी माइनस ए। जब हमारे नीचे आने की एक्सेलरेशन ग्रेविटी से भी ज्यादा हो जाए, तब हमारा जो वेट है वो कहाँ लगता है? ऊपर की तरफ। क्योंकि सूडो फोर्स इतना ज्यादा लगता है कि वो हमारे वेट को भी खत्म कर देता है। ठीक है, और अगर आप यही इसी केस में अगर आप लिफ्ट में हैं, तो मान लो लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे आई, तो क्या होगा? और उसकी एक्सेलरेशन नीचे आने की क्या है? जी से भी बड़ी। तो ये आप हो। ठीक है, आपका वेट कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ। ठीक है, और आर का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास बच्चों? अगर ए जी से बड़ा होगा, ये देखो। ठीक है, ए अगर जी से बड़ा होगा तो ये टर्म क्या आएगी? नेगेटिव। क्लियर? तो नेगेटिव आएगी तो क्या होगा? लिफ्ट तो स्पीडली नीचे आ रही है, तो आप ऊपर उड़ जाओगे हवा में, आप पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, और आपका ये जो टकला है ना वो यहाँ ऊपर लगेगा, तो आपका टकला फूट जाएगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये आपके पास थे लिफ्ट के केसेस। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं रिलेटिव मोशन के अंदर। ठीक है, कुछ एग्जांपल देता हूं। मान लो एक केस है, हम क्या करते हैं, एक रस्सी पे एक बंदर को लटकाते हैं, या आप लटक जाओ। मान लो ये आप लटके हो, आपने रस्सी को पकड़ा हुआ। अभी आपका वेट कहाँ लग रहा है बच्चों? नीचे की तरफ, एम जी। ठीक है, और टेंशन टी लग रही है ऊपर। तो ये टेंशन किसके बराबर होगी? एम जी के बराबर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आप क्या करें, आप ना ऊपर की तरफ चढ़े रस्सी के ऊपर। तो ये बताओ, सोच समझ के आंसर देंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है, टेंशन बढ़ेगी या कम होगी? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। आप रस्सी के ऊपर चढ़ रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं नीचे की तरफ, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो बताओ टेंशन की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? कौन सा सही है? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सोच के बताएं। हाँ जी, इंक्रीज होगी कैसे? थोड़ा एक्सप्लेन करो। अच्छा, ठीक है। डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? सोचो थोड़ा सा और।
बच्चों जब आपको, हाँ ये तो जब तब है जब आप लटके हुए, जब आप मूव नहीं कर रहे। नहीं नहीं, वो दैट डिफरेंट बात। आप इतनी हाइट पे नहीं चले गए कि वो जी कम हो गया। ग्रेविटी वो छोड़ दो आप, बड़े सारे बच्चे इंक्रीज कह रहे हैं, तो उनमें से कोई बताए बच्चा क्यों है ऐसा। टेंशन इंक्रीज होगी, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ एनी वन ऑफ यू कैन एक्सप्लेन। जो बच्चे इंक्रीज कह रहे हो प्लीज बताएं। ओके स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। बहुत ही आसान है ये समझना। ठीक है, हम सारी चीजों को एक साइड पे कर देते हैं। आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए कि जब आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो आपको रस्सी को एक्स्ट्रा पुल करना पड़ेगा नीचे, तब आप ऊपर जाएंगे। तो उसके अंदर टेंशन बढ़ेगी, और कितनी बढ़ेगी। आप रस्सी पे एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगाएंगे, कितनी एक्सेलरेशन से आप ऊपर जा रहे हैं एम, और आपका मास है एम, तो एम में, तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी बच्चों ऊपर जाते हुए एम जी प्लस ए। जैसे हमारा वेट बढ़ता है ना ऊपर जाते हुए, वैसे ही टेंशन भी बढ़ जाएगी रस्सी के अंदर, क्योंकि टेंशन जो है वो वेट पे डिपेंड करती है। तो टेंशन की वैल्यू आ गई बच्चों एम जी प्लस ए। ओके, ऐसे ही उल्टा अगर आप नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा। नीचे आ रहे हैं एक्सेलरेशन के साथ, तो क्या होगा कोई बताए। तब क्या होगी, जी माइनस ए। बिल्कुल वैसे ही। समझ आया नहीं आया। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों ये समझना। ठीक है, हाँ अब मान लो अगर आप कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहे हैं, तब आप रस्सी को एक्सेस में पुल नहीं करोगे। ठीक है, जब आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं तो आपकी एक्सेलरेशन बच्चों क्या है, जीरो। तो आपकी टेंशन जो एमजी के बराबर ही रहेगी। क्लियर। तो ये पता होना चाहिए सबको ना हो। अच्छा ये बताओ, मान लो एक बंदर रस्सी की पतली रस्सी है बहुत, ठीक है, वो लटका हुआ है आराम से, अभी रस्सी नहीं टूट रही, तो जब वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो रस्सी टूटने के चांस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। बिल्कुल बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि रस्सी के अंदर क्या बढ़ेगी हमारे पास, टेंशन। बिल्कुल, खिंचाव बढ़ेगा। जैसे आप रस्सी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें खिंचाव बढ़ेगा, उसके टूटने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर। इसके बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, एचसी वर्मा में भी हैं, प्रदीप्स में भी हैं, तो आप कर सकते हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन देख लो। एक रोप है, उसकी जो टेंशन टी मैक्स है वो 500 न्यूटन है। ठीक है, और एक मंकी है, ठीक है, जिसका वजन है 30 kg, या कोई इंसान लगा लो, कोई पर्सन है, उसका मास है बच्चों मान लो 40 kg। ठीक है, तो वो रस्सी पे लटका हुआ है। अब मुझे बताओ कि वो कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर जाए कि रस्सी टूटे ना। मैक्सिमम एक्सेलरेशन बता दो उसकी, रस्सी टूटनी नहीं चाहिए। आप जी की वैल्यू को 10 ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए हिंट है एक। हम्म, बाकी ट्राई करें, बाकी बच्चे स्क्रीन पॉज करें, उसको ट्राई करें क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ जिसको नहीं पता। एक पर्सन है, उसका मास, ठीक है, उसका मास जो है बच्चे 40 किलो है। ठीक है, और उस रस्सी के अंदर 500 न्यूटन की मैक्सिमम टेंशन है। ठीक है, तो कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर जाए कि वो ना टूटे। देखो बहुत ही आसान है। ओके नाउ सी, टेंशन का फॉर्मूला था बच्चों एम जी प्लस ए। ठीक है, और टेंशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 5। मास है यहाँ पे 40 kg।
तो जी है 10+a। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों आपके पास 10+a की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास, ये कितनी आएगी 50/4 यानी 12.5। ठीक है, और ए की वैल्यू आ गई बच्चों 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बहुत ही आसान था ये, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो स्टूडेंट्स ये आपके पास कुछ न्यूमेरिकल थे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करेंगे हम ऐसा आसान सा। ठीक है, एक लिफ्ट, एक पर्सन है उसका ओरिजिनल वेट है बच्चों 500 न्यूटन, ये उसका एक्चुअल वेट है। ठीक है, अब मुझे आप बताओ कि अगर वो ए एक्सल 2 मीटर पर सेकंड के साथ ऊपर जाए, पर सेकंड स्क्वायर के साथ, और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ वो नीचे आए। ठीक है, तो उसका ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त वेट बताएं सभी, ट्राई करें। क्वेश्चन सुन लो दोबारा से। एक पर्सन उसका एक्चुअल वेट 500 है। ठीक है, वो ऊपर एक्सेलरेट करता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की से। ठीक है, और अगले केस में वो डी नीचे आता है इससे, सेम एक्सेलरेशन से। गुड गुड गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे होगा, बहुत आसान है। ठीक है, आर की वैल्यू है बच्चों 500, 500 यानी एम जी। ठीक है, जी को 10 ले सकते हैं, तो एम बच्चों आ गया आपके पास 50। ठीक है, ऊपर जाते हुए बच्चों क्या होता है, एम जी प्लस ए, तो ये आ गया आपके पास 50 इंटू जी यानी 10+2, 12 इंटू 5 दैट इज 600 न्यूटन। ठीक है, ये था बच्चों ऊपर जाने वाला केस था। ठीक है, ऐसे ही जब हम कहा आएंगे बच्चों नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, जी माइनस ए आएगा, बिल्कुल सही है। और ये आ जाएगा 8 इंटू 5 50 यानी 500 न्यूटन, 400। ठीक है, दिस विल बी द राइट आंसर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, इससे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन जो है वो जेई मेन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, वो हम करेंगे। चलो एक एचसी वर्मा का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखो। मैं इसको हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें। ये एक रस्सी है। ठीक है, ये इसका मास है बच्चों 20 kg, इसका है 30 kg। ठीक है, और अब उल्टा ले लो इसको, 30 kg कर लो, इसका 20 kg कर लो। इस रस्सी के अंदर टी निकालनी है आपने, कब निकालना है, जब ये पर्सन ऊपर की तरफ एक्सेलरेट, कनेक्टेड है दोनों आपस में, एक्सेलरेट कर रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है,
सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करें। और इसके हाथ पे कितनी टेंशन होगी, इसके पैर पे? दोनों निकाले। तो बच्चों टेंशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास mg+a, ठीक है। इस बार इसके हाथ में दोनों के मास की वजह से टेंशन होगी, डबल टेंशन होगी, यानी 30+20। तो ये तो आ गया बच्चों 50 मास आ गया, ठीक है। और Gn10, 10+2, 12 यानी 600। तो टी की वैल्यू होगी बच्चों 600 न्यूटन, ठीक है। और जबकि इसके पैर पर यहाँ पर जो है सिर्फ इस मास की वजह से टेंशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा उसके लिए 20 kg, ठीक है। और विच इज 240 kg। That will be your answers, okay. So it is very easy to understand. अब बच्चों हम एक और प्रॉब्लम करते हैं। ये ऊपर फिक्स पुली है, ठीक है। और ये बच्चों ये सारा सिस्टम जो है, ध्यान से सुनना, आप इसको हटा दो, बस ये पुली मान लो, ठीक है। ये सारा जो बॉक्स है ना, सारा सिस्टम है, ये एक लिफ्ट के अंदर पड़ा है, ठीक है। और लिफ्ट के ऊपर जाने की एक्सेलरेशन है G/10। क्लियर। अब आपने बतानी है इसकी एक्सेलरेशन कनेक्टेड मोशन की। टेल मी व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन बतानी है इस रोप में, और एक रस्सी में टेंशन कितनी होगी वो बतानी है। नो, रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट मीटिंग में बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग इसका आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। और आप मुझे बताओगे, मुझे इसका आंसर चाहिए नेक्स्ट मीटिंग में, ओके।